अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा कि ईरान को आयतुल्लाह खामिनाई के जनाजे के लिए 1 हफ्ते की मोहलत दी है। ईरान अमरीका के साथ मामला तय करना चाहता है और इसलिए बेताब है। अमरीका अमन पसंद है लेकिन किसी खतरे को भी बर्दाश्त नहीं करेगा। हमने वेनेजुएला को 1 दिन में शिकस्त दी। अमरीका कभी किसी बादशाह के सामने नहीं झुका। सदर ट्रंप ने अमरीका की 250वीं यौम आज़ादी की तकरीबात का आगाज़ कर दिया। कहा कि बाइडेन इंतज़ामिया ने अमरीका को तबाह कर दिया। 2 साल पहले तक दुनिया हम पर हंसती थी। अमरीका ने 2 आलमी जंगें जीती। ईरान के साबिक सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामिनाई शहीद की ताज़ियती तकरीबात, अवामी सतह पर ताज़ियती इज्तिमात शुरू। पाकिस्तान भी बरादर मुल्क के सोग में शरीक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर और सियासी क़यादत का दौरा तेहरान। इमाम खुमैनी हुसैनिया सेंटर में शहीद रहबर आला को खराज अक़ीदत पेश किया। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की ईरानी सदर, स्पीकर, वज़ीर ख़ारिजा समेत दीगर रहनुमाओं से भी मुलाकातें। ईरानी रहनुमाओं से इज़हार ताज़ियत। वज़ीर आज़म ने ताज़ियती किताब में तासुरात भी कलमबंद किए। शहीद आयतुल्लाह खामिनाई का सफ़र आखिर। ईरान के शहीद सुप्रीम लीडर का जस्द खाकी तेहरान की मरकजी जामे मस्जिद लाया गया। बड़ी तादाद में सोगवारों का शहीद रहनुमा को खराज अक़ीदत। तेहरान में मरकजी ताज़ियती जुलूस पीर को होगा। तदफीन 9 जुलाई को मशहद में की जाएगी। ईरान में 6 जुलाई को आम तातील, 8 जुलाई को यौम सोग मनाया जाएगा। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर का तेहरान पहुंचने पर ईरानी हुकाम ने इस्तकबाल किया। ईरान के वज़ीर दिफा, वज़ीर दाखिला और आला सिविल मिलिट्री हुकाम ने खुशामदीद कहा। फील्ड मार्शल की तेहरान में ईरानी वज़ीर ख़ारिजा और वज़ीर दिफा से भी मुलाकात। शहीद आयतुल्लाह अली खामिनाई की ईरान के लिए खिदमात को खराज अक़ीदत पेश। फील्ड मार्शल ईरान से पाकिस्तान वापस पहुँच गए। अमरीका की दहशतगर्द हमलों के खिलाफ अपने दिफा के पाकिस्तान के हक की हिमायत। अमरीकी महकमा खारजा ने कहा, पाकिस्तानी अवाम ने दहशत गर्दी के बायस बहुत नुकसान उठाया। माहिरीन के मुताबिक ऑपरेशन गज़ब लिल हक के तहत अफगानिस्तान में दहशत गर्दों के ठिकानों को निशाना बनाया गया। पाकिस्तान ने बैनुल अक़वामी क़वानीन के तहत अपने दिफा का हक इस्तेमाल किया। पाकिस्तान का तनख्वाहदार तबका सबसे ज़्यादा टैक्स देने वाला सेक्टर बन गया। गुज़िश्ता माली साल के दौरान पाकिस्तान में 13,010 अरब रुपए का मजमूई टैक्स जमा। तनख्वाहदारों का हिस्सा एक्सपोर्टर्स, रिटेलर्स और रियल स्टेट से भी ज़्यादा। तनख्वाहदारों ने सबसे ज़्यादा 633 अरब रुपए का टैक्स दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मामूली कमी। पेट्रोल की कीमत में 1 रुपये 97 पैसे कमी। 1 लीटर पेट्रोल की नई कीमत 297 रुपये 53 पैसे हो गई। डीजल की फ़ी लीटर कीमत में भी 1 रुपये 97 पैसे कमी। नई कीमत 309 रुपये 50 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर। नई कीमतों का इतलाक हो गया। मट्टी के तेल 4 रुपये 9 पैसे फ़ी लीटर महंगा। कीमत 231 रुपये 14 पैसे हो गई। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मामूली कमी पर शहरियों का शिकवा। हुकूमत का पेट्रोल की कीमत में सिर्फ 1 रुपये 97 पैसे कमी का ऐलान अफसोसनाक है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मामूली कमी पर रद्द अमल। कहा कि लेवी के नाम पर गरीब और मिडिल क्लास अवाम से भत्ता टैक्स वसूल किया जा रहा है। जंग से पहले की सूरत हाल के मुताबिक तेल की कीमतें मुकर्रर करने का मुतालबा। लाहौर में गैर मुल्की खवातीन के अगवा का केस। अदालत ने मुलजिमान का 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। ज़राए के मुताबिक खवातीन मेडिकल मुआयने के बाद अपने ममालिक रवाना हो गईं। खवातीन और मुलजिमान में क्रिप्टो करेंसी की शराकत दारी थी। मुलजिमान क्रिप्टो की मद में $15 लाख मुनाफा बतौर तावान मांग रहे थे। पुलिस हुकाम ने कहा कि केस में मजीद शवाहिद इकट्ठे किए जा रहे हैं। वज़ीर आज़म के मुशीर अनस नाउल्लाह ने कहा कि लाहौर में गैर मुल्की खवातीन के अगवा के केस में पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई करके मुलजिमान को गिरफ्तार किया। केस को CCD के हवाले करना हुकाम का इख्तियार है। मुलजिमान सजा से नहीं बच पाएंगे। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी ने कहा कि गैर कानूनी माइग्रेशन के खिलाफ पाकिस्तान की कामयाब हिकमत अमली दुनिया के लिए मिसाल बन गई। पाकिस्तान से गैर कानूनी माइग्रेशन में 47% कमी आई। वियना में तारकीन वतन की स्मगलिंग से मुतालिक इजलास। गैर कानूनी माइग्रेशन में नुमायां कमी पर पाकिस्तान के मौसर इक़दामात को सराहा गया।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ तुर्किया के दौरे पर इस्तांबुल पहुंच गए। इस्तांबुल में बिजनेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करेंगे। तुर्क सदर से मुलाकात भी शेड्यूल। तिजारत और सरमायाकारी में ताउन बढ़ाने पर गुफ्तगू होगी। वज़ीर-ए-आज़म की टास्क फोर्स बराए बहरी इस्लाहात की नुमायां कामयाबियां। कमेटी ने बंदरगाहों के मास्टर प्लान, जहाज़रानी, जहाज साजी और माहीगीरी से मुतालिक इस्लाहात पर अमल दरामद का आगाज़ कर दिया। इस्लाहाती कमेटी के 99 में से 85 एक्शन पॉइंट्स मुकम्मल। कलाम झील कश्ती हादसे की तहकीकात के लिए 2 रुकनी इंक्वायरी कमेटी कायम। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की 7 रोज़ में रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत। कमेटी इंतजामी और रेगुलेटरी खामियों की निशानदही भी करेगी। हादसे के बाद लापता खातून की तलाश के लिए मुसलसल तीसरे रोज़ रेस्क्यू ऑपरेशन। लाहौर में अकेडमी की छत गिरने के बाद पंजाब में गैर रजिस्टर्ड स्कूलों और अकेडमीज़ के खिलाफ कार्रवाई। लाहौर के एक ही दिन में 744 तालीमी इदारों को नोटिस जारी। गैर रजिस्टर्ड स्कूल और अकेडमी मालिकान को 3 रोज़ में रजिस्ट्रेशन की हतमी हिदायत। वज़ीर तालीम पंजाब राना सिकंदर हयात ने कहा कि गैर रजिस्टर्ड इदारे चलाने पर जुर्माना 3 लाख से 40 लाख रुपये तक हो सकता है। रावलपिंडी में कैदी वैन से फरार होने वाले मजीद 2 कैदी गिरफ्तार। अब तक दोबारा पकड़े गए कैदियों की तादाद 13 हो गई। एक कैदी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस के छापे। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा कि ग्रीन इलेक्ट्रिक बसों की तलब में तेज़ी से इजाफा हो रहा है। पंजाब की 147 तहसीलों में इलेक्ट्रिक बसें जल्द चलती नजर आएंगी। इलेक्ट्रिक बसों से रोजाना लाखों अफराद मुस्तफीद हो रहे हैं। ग्रीन ट्रैक्टर्स और इलेक्ट्रिक बाइक्स की तकसीम का सिलसिला भी जारी है। किसान और नौजवान वज़ीर आला पंजाब की तरजीहात में सर फहरिस्त हैं। चिश्तिया में मैनहोल की सफाई के दौरान जहरीली गैस भरने से बल्दिया के 2 मुलाजिम जाँ बहक। एक की हालत गैर, अस्पताल मुंतकिल। खुद को कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट का ऑफिसर बताकर अवाम को लूटने वाला जाली ऑफिसर गिरफ्तार। तर्जुमान कौमी असम्बली के मुताबिक घोटकी का रिहायशी खुद को कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट का मुलाजिम जाहिर करता था। स्पीकर अयाज सादिक ने मामले का नोटिस लिया। उसके बाद मुलजिम को गिरफ्तार किया गया। सदर आसिफ अली जरदारी की अमरीकी आज़ादी के 250 साल मुकम्मल होने पर अमरीकी अवाम को मुबारकबाद कहा। पाक अमरीका ताल्लुकात बाहमी एहतराम, मुश्तरका मफादात और अमन व खुशहाली के अज़म पर अस्तवार हैं। पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुकात मुस्बत समत में आगे बढ़ रहे हैं। सदर आसिफ अली जरदारी ने सदर डोनाल्ड ट्रंप को पाकिस्तान के दौरे की दावत दे दी। अमरीका के यौम आज़ादी पर पाकिस्तानी सफ़ीर रिजवान शेख की अमरीकी हुकूमत और अवाम को मुबारकबाद। कहा कि आज़ादी और जमहूरियत के हवाले से पाकिस्तान और अमरीका के अक़दार मुश्तरक हैं। पाक अमरीका ताल्लुकात गुज़िश्ता 8 दहाइयों से वक्त की हर आजमाइश पर पूरा उतरे हैं। अमरीकी तामीर व तरक्की में मुतहरिक किरदार अदा करने पर पाकिस्तानी नयाद अमरीकी कम्यूनिटी को खराज तहसीन। शहीद आयतुल्लाह खामिनाई के ताज़ियती इज्तिमा दुनिया भर से वफूद की ईरान आमद। चीन, रूस, तुर्की समेत दीगर ममालिक से वफूद पहुँचे। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा कि शहीद रहबर का नाम और फ़िक्र कौम की याददाश्त में हमेशा जिंदा रहेगी। ईरानी कौम अपनी आज़ादी और खुद मुख्तारी के दिफा के लिए मुत्तहिद और साबित कदम है। ईरानी स्पीकर बाकिर कालिबाफ ने कहा कि ईरानी कौम जुल्म के सामने कभी खामोश नहीं रहेगी। मोदी का ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामिनाई शहीद की ताज़ियती तकरीबात में जाने से इनकार। इसराइल और बीजेपी के गठजोड़ का वाज़ेह सबूत है। भारतीय तजियाकार परवीन शाने ने कहा कि मोदी ईरान इसलिए नहीं जा रहे कि अमेरिका और इसराइल नाराज ना हो जाएं। बीजेपी के हामी भारतीय दिफाई तजियाकार ने कहा कि भारत में इंदिरा गांधी की आखिरी रसूमात में ईरानी सुप्रीम लीडर खुद तशरीफ लाए। इसराइल की लिबनान में गजा में जंगबंदी की खिलाफ वर्जियाँ। इसराइली फौज की लिबनान में 10 मकामात पर बमबारी। गजा में हमास कमांडर को शहीद करने का दावा। गजा में इसराइल ने 2 बच्चों पर ड्रोन से बम गिरा दिया। 1 बच्चा शहीद, 1 जख्मी। अल खलील के करीब इसराइली आबादकारों के हमलों में 7 फलस्तीनी जख्मी। आबादकारों के गाँव में दाखिल होने के बाद इसराइली फोर्सेस की कार्रवाई, 8 फलस्तीनी गिरफ्तार।
जनूबी जजीरे हनान में समंदी तूफान से तबाही, साहली इलाकों में निज़ाम ज़िंदगी मुतासर। तूफान के बायस जजीरे में तमाम ट्रेन सर्विसेज और फेरी सर्विस आर्जी तौर पर मुअत्तल, स्कूल और कारोबारी मराकज़ बंद। दिफाई चैंपियन अर्जेंटीना ने फीफा वर्ल्ड कप के प्री क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। नॉकआउट मरहले में कैप वर्दे को 3-2 से शिकस्त दी। मुकर्ररा वक्त में मैच 1-1 गोल से बराबर रहा। मैच का फैसला इजाफी वक्त में हुआ। कैप वर्दे के खिलाफ मेसी का शानदार गोल। फीफा वर्ल्ड कप 2026 में गोलों की तादाद 7 हो गई। वर्ल्ड कप मुकाबलों में मेसी ने अब तक सबसे ज्यादा 20 गोल स्कोर किए। पहली बार वर्ल्ड कप खेलने वाली कैप वर्दे की टीम का अर्जेंटीना के खिलाफ शानदार खेल। दिफाई चैंपियन के खिलाफ सख्त मज़ाहमत दिखाई। कैप वर्दे की टीम मैच तो न जीत सकी, लेकिन बेहतरीन खेल से शायकीन फुटबॉल के दिल जीत लिए। मिस्र पहली मर्तबा फीफा वर्ल्ड कप के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गया। नॉकआउट मरहले में ऑस्ट्रेलिया को पेनल्टी शूट पर शिकस्त। मुकर्ररा और इजाफी वक्त में मैच 1-1 गोल से बराबर रहा। मिस्र ने पेनल्टी शूट पर 4 और ऑस्ट्रेलिया ने 2 गोल स्कोर किए। सात मर्तबा के चैंपियन नोवाक जोकोविच की विंबलडन में 105वीं कामयाबी। जोकोविच ने फ्रांसीसी खिलाड़ी को हराया। जीत का जश्न रक्स करके मनाया। बेटी ने भी खूब साथ दिया। कांगला का खूबसूरत सियाती मकाम बुर्ज बांडा कुदरती हुस्न से मालामाल। खूबसूरत वादी तक पहुंचने के लिए 2 किलोमीटर सड़क इंतहाई खस्ता हाल। सयाहों को शदीद मुश्किलात का सामना होता है। पोलैंड के कोपेमा ने तारीख रकम कर दी। नांगा पर्वत सर करने के बाद बगैर इजाफी ऑक्सीजन वापसी। स्कीइंग करते हुए चोटी से बेस कैंप तक वापस आने वाले दुनिया के पहले कोपेमा बन गए। रेत में उड़ी फन की चादर साहिल हसीन गैलरी में तब्दील। क्रोएशिया के जजीरे पर रेत और पानी से तराशे गए दिलकश मुजस्मे सयाहों की तवज्जो का मरकज। कदीम चीनी बस्ती में रंगों की बहार। लाखों फूलों ने तारीखी शहर को खुशबुओं से महका दिया। फूलों के हसीन नज़ारे देखने सयाह उमड़ आए। अमेरिका के क़याम की 250वीं सालगिरह पर टोक्यो में शानदार ड्रोन लाइट शो। आसमान पर सदर ट्रंप और जापानी वज़ीर आज़म की रोशनियों से तस्वीर बनाई गई। आतिशबाजी का भी शानदार मुजाहरा। अमेरिका के यौम आज़ादी पर पाकिस्तानी फनकारों ने सुर और साज से अमरीकी कौमी तराना बजा दिया। पाकिस्तानी रिवायती साजों पर मुरतब करदा तराना अमरीकी हुकूमत और अवाम को बतौर तोहफा पेश किया गया। सूफी और लोक गुलकार अलन फ़कीर की बरसी। उन्होंने अपनी मुनफरिद सूफियाना गायकी से पाकिस्तान समेत दुनिया भर में सिंधी सकाफत का रोशन चेहरा पेश किया। और एक्शन, कॉमेडी और एडवेंचर से भरपूर एनिमेटेड फिल्म एंग्री बर्ड्स सीरीज की तीसरी फिल्म का ट्रेलर रिलीज। फिल्म रवां साल दिसंबर में रिलीज की जाएगी।